अरे पूरा निकाल लिया, हाथ से जितना निकलना था निकाल दिया, उसके बाद क्या करते हो? गरम करते हो? गरम पानी डालते हैं या उसको गरम करते हैं, दोनों चीज होती है। तो वो क्या होता है, आइस साइड जो जमी हुई वो रहती है तो क्या हो जाती है, सब पिघल के बाहर आ जाती है। सेम यही आरुष स्टोन करता है, जब आप उसको लगाते हो ना तो जो नसों की दीवारें हैं वो दीवारों को क्या करता है, सब धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू कर देता है और वो सब गंदगी बाहर निकल जाती है। हमारे शरीर के 7 रास्ते हैं गंदगी निकलने के। कौन कौन से हैं? कहां कहां से गंदगी निकलती है? आंख से निकलती है, कान से निकलती है, मुंह से निकलती है, पसीने से निकलती है, ठीक है, और नाक से निकलती है, यूरिन से निकलती है, स्टूल से। हो गए 7 रास्ते। जिस इंसान के 7 रास्ते सही है वो ठीक है, लेकिन जिस इंसान के वहां पे गंदगी हो गई या उसकी नसें ब्लॉकेज हो गई तो उससे रिलेटेड बीमारी हो जाएगी। अगर आंखों में दिक्कत आ रही है, मोतियाबिंद अगर हो रहा है, उसका कलर कैसा होता है मोतियाबिंद का? पीला पीला। और सुबह आपको गंदगी निकलती है, कीचड़ निकलता है, वो किस कलर का निकलता है? तो समझ में आया, वो गंदगी कहाँ जमा होगी? आंखों में। वो निकली नहीं तो उसने अपने आप को ब्लॉक कर दिया, तो ये थेरेपी से वो भी बाहर निकल जाता है। अब जिसको भी माइग्रेन की दिक्कत है, तो अब जैसे सर दर्द हो रहा है एक साइड से, जिसका कई ज्यादातर आजकल क्या हो रहा है, आपकी बहुओं और बेटियों की अगर बात बताता हूँ, सबसे ज्यादा अगर मैं आपके घर की बात करूं तो आपकी बहुएं और आपकी बेटियां सबसे ज्यादा, उनको पता है क्या दर्द होगा? यहां से दर्द होगा, ये दर्द होगा और ये वाला हिस्सा दर्द होगा। क्या कभी भी आप बात करो, सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, दबा के टैबलेट लो, दबा के टैबलेट 600 mg 500 mg मन चाहे वो टैबलेट लेती रहती। डिस्प्लिन लेंगी तो कभी क्या लेंगी पता है आपको? वो लेने से वो सबसे ज्यादा, मैंने जो कैलकुलेशन किया है अभी तक, मैं हजारों लोगों से मिलता हूं, तो सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि 18 साल की लड़की से लेकर के 40 साल की लेडी, 40 से 45 साल की लेडी में सबसे ज्यादा जो सिम्टम्स देखने को मिल रहा है वो है सर का दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम, और दूसरा पर्सनल प्रॉब्लम। दोनों चीजें सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि ये मिलते हैं और जब बात करते हैं तो पता चलता है। अब ऐसे ही अगर वो उनको प्रॉब्लम है तो क्या करने का, जैसे सर ने ले रखा है, ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इससे FIR कहाँ गई आपके? सिर पे। अब सिर पे आपको गई तो उसने क्या करा, हमारे पता है आपको, कभी जब आप टेंशन में हो या कोई प्रॉब्लम हो ना, कुछ नहीं करने का, अपनी दोनों नसें ना यहाँ पे हाथ रखने का, ये यहाँ पे रखो, तो अभी देखो थोड़ी सी दबाना, क्या हो रहा है? कैसी हो रही है? जब जब हो रही है। अब जब कब टेंशन में हो या एकदम सर दर्द हो ना, तब उसको उंगली लगा करके देख लेना, ऐसे करेगी फट 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 फट। अब वो जब ऐसी करती है तो उसमें आ जाती है सूजन। कहाँ पे? नसों में सूजन आती है। तो जैसी नसों में सूजन आएगी तो क्या होगा, एक साइड एक भाग दुखने लग जाता है, और वो जब एक भाग दुखता है ना तो आपको दर्द होता है। अब इसकी जब FIR मिलती है, जब इसकी आपको अंदर वो नसों में सूजन को कम करता है। आपको पता है ना कि पुराने जमाने में अगर किसी को चोट लग जाती थी तो वो हल्दी चूना का लेप लगा करके उसकी सिकाई करते थे, पता है? हल्दी चूना लगा करके उसकी सिकाई करते थे ताकि मांसपेशियां एक्टिव हो जाए और वापस मांसपेशियां जुड़ जाए और उसकी सूजन कम हो जाए। सेम ऐसे ही हमने क्या करा, इसमें जो FIR निकली, वो गर्माहट मिली, तो क्या हुआ, उसमें आराम हुआ, और आराम हुआ तो नसों में तुरंत आराम पड़ता है। अब मान लीजिए किसी के कान में आवाज आती है क्या, यहाँ पे सी 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 ऐसी सीटी जैसी आवाज आती है, आती है। अब उसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति को जी यहाँ की जो नस होती है, सर थोड़ा सा, यहाँ की जो नस होती है, हमारे जो कान की जो नस होती है, यहाँ पे जब भी आपको आवाज आए ना तो यहाँ पे थोड़ा सा दबाओगे ना, वो आवाज आना बंद हो जाएगी। यहाँ से यहाँ दबाओगे ना, आवाज आना बंद हो जाएगी, मतलब ये नस चोक हो गई है। अब जब हम इस पे लेट के इसको ऐसे रख दिया और लेट गए
तो क्या होगा, उसमें से एफआईआर रेज आएगी और उस नस को क्या करेगी, खोलने का काम करेगी, वो खुल जाएगी। ठीक है। अब सर्वाइकल की दिक्कत है तो सर्वाइकल पे भी आप इसको से बांध सकते हो, ये पूरा आपका एरिया को कवर करता है। ठीक है। घुटने हैं, घुटने पे भी जैसे कि आप हैं इस पे बैठिए, जैसे आप बैठे हो तो इसको घुटने पे भी आप आराम से बांध करके इसकी थेरेपी ले सकते हो। ठीक है। अब जिसको भी मनके की दिक्कत है, मनके की दिक्कत है तो क्या करने का, इसको ऐसे ऐसे बिछा दो सर, पूरी मत ऐसे ही आप बिछा दीजिए। अब ये बिछाया ना तो हमारी स्पाइन की कितनी लेंथ होती है, यहाँ से यहाँ तक होती है बरोबर ना, ऐसे कैसे इस पे सो जाने का। अब जैसे ही आप इस पे सोए तो क्या होगा, आपका ये इतनी जो आपकी स्पाइन है इसमें क्या एफआईआर रेज मिलेगी, और जितनी भी आपकी नसें हैं जिससे भी रिलेटेड आपकी दिक्कत होगी वो ऑटोमेटिकली इसको कवर करेगा, पूरी तरीके से एफआईआर आपके शरीर में मिलेगी। बच्चा अगर बीमार है या बच्चे को निमोनिया हो गया, आपको पता है, देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पीलिया हो जाता है, जॉइंटिस्ट हो जाता है, तो उसको काय में रखते हैं, एक कांच की पेटी होती है, उसमें क्या देता है, सूर्य की किरण, मतलब ऐसा एक बॉक्स होता है उसमें लाइट जला देते हैं, उसमें क्या देखते हैं बताओ, एफआईआर रेज देते हैं, एफआईआर रेज देते हैं। तो बच्चे के अंदर जो निमोनिया की प्रॉब्लम हो गई है वो एक दिन 1 दिन 1.5 दिन तक रखते हैं बच्चे को। ठीक है। तो वही एफआईआर रेज आपको इसमें मिलता है।